हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। बज रहा है 12:15 और अभी मैंने कपड़े वॉश किए हैं मशीन में, तो मैं वही फैला रही हूँ। और काफ़ी काम पड़े हुए हैं, आज थोड़ा लेट हो गया। लेट तो कुछ नहीं, अभी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो कोई जल्दी नहीं रहता है काम का कि पूरा निपटाना है अगस्त के स्कूल से आने से पहले। तो अभी आराम आराम से हो जाता है। और उसके स्कूल आई थिंक 9 तारीख से खुल रहे हैं। यहाँ अगस्त्य खा रहा है मैगी, उसका फेवरेट। लेकिन मैं आटा नूडल्स देती हूँ उसको, वो वाली मैगी नहीं देती हूँ। और वैसे भी इसको ब्रेड, आटा, जो मैदे से बनी चीज़ें होती हैं ना, इसको सूट नहीं करती हैं, क्योंकि इसको बहुत पहले कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी बचपन से, बट अब नहीं है। बट स्टिल मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो नूडल्स जो होता है ना, मैगी वगैरह, बच्चों को हम उतना इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कभी ना खिलाएं। तो जब भी खिलाती हूँ तो मैं आटा नूडल ही खिलाती हूँ पतंजलि की, और वो प्योर आटा नूडल ही होता है। और उसमें जो मसाला भी होता है वो नॉर्मल मसाला होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं लाइट्स हटा रही हूँ, तो अगस्त्य यही पूछ रहा है कि लाइट्स क्यों हटा रही हो मम्मा। मैंने कहा दिवाली गई, काफ़ी टाइम हो गया यार, दिवाली को हटा देते हैं। वैसे तो मैं अभी तक लाइट ऑन ही करती थी रात भर, आज मैंने हटा दी फाइनली। तो यहाँ पे मैं वो सब करूँगी, पैक करके रख दूँगी फिर से। और ये सारी चीज़ें निकालो त्यौहार पे और फिर पैक करके रखना भी रहता है। और यहाँ पे ये जो मेरा चादर है, चादर नहीं है एक्चुअली में, ये थ्रो है जो सोफ़े पे डाल के हम यूज़ करते हैं, तो उसको वॉश किया मैंने। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड वगैरह लगाने के लिए। और आज काफ़ी लेट हो गया, मतलब बेड वगैरह नहीं लगाया, बाकी घर के काम तो हो गए, झाड़ू पोछा तो हो गया, सब हो गया। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर रही थी, थोड़ा यूट्यूब का काम कर रही थी, और अगस्त्य के साथ प्ले कर रही थी। नीचे गई गार्डन में, तो उसी में सारा टाइम निकल गया, मतलब सुबह का जो। तो हस्बैंड जब ऑफिस चले गए थे ना, उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम चले गए नीचे गार्डन में। फिर हम अभी वापस आए हैं 11:15 पे। तो क्योंकि इस टाइम क्योंकि 10:30 बजे गए थे, तो उस टाइम थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन फिर गर्मी होने लगी थी, 1 सवा घंटे की मेरी वॉक भी होगी, क्योंकि गार्डन बिल्कुल खाली था, कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, वो अकेला था, तो मुझे इतना देखना नहीं पड़ा। वो आराम से मिट्टी में बैठ के खेलता रहा, मैं अपनी वॉक करती रही। अगर 1-2 बच्चे होते हैं तो थोड़ा देखना पड़ता है। एंड मैं हार्डली गार्डन नहीं ले जाती हूँ, बिकॉज़ इसको गार्डन कभी सूट ही नहीं करता है एक्चुअली में। ये चीज़ कोई समझेगा नहीं। मैं जब भी ले जाती हूँ, जब एक्चुअली में बच्चे नहीं होते हैं, एक या 2 हों तो ले जाती हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होती है गार्डन में, तो मैं ले ही नहीं जाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं बाहर ले जाती हूँ, जो सोसाइटी के नीचे है ना, उसको तो बाहर भी जाना पसंद है। अब वो गार्डन के लिए कभी ज़िद भी नहीं करता है कि गार्डन जाना है, गार्डन जाना है। वो अभी थोड़ा समझने लगा है, लेकिन ये है कि मैं सोचती चलो झूला वूला झूल लेगा तो ले जाती हूँ जब गार्डन खाली रहता है। अदरवाइज़ बाहर साइड, सोसाइटी की साइड जो होता है ना, सारी शॉप वगैरह बनी है, वहाँ ले जाती हूँ मैं घुमाने के लिए। तो यहाँ पे मैगी इसकी फ़िनिश हो गई, तो मैं वही पोंछ रही हूँ। और ये टेबल जब मैंने ख़रीदी थी ना, तो मैं नहीं जानती थी कि, मैंने बताया भी था कि टेबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, बट ये रोटेट भी हो जाती है। मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ये रोटेट भी हो जाती है। अदरवाइज़ टेबलें कहाँ रोटेट होती है, मतलब ये बहुत ही स्मूथली रोटेट होती है, ऐसे गोल गोल घुमाना नहीं पड़ता है ज़बरदस्ती में, जिस जगह रखिए उसी जगह रोटेट होती है। तो मैंने सोचा यार इसमें ये फ़ीचर भी था, मैंने बताया नहीं जब मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो चलिए, यहाँ की साफ़ सफाई भी हो गई है। और अभी पता नहीं कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है। हाँ, तो अभी मैं डायरेक्टली आ गई हूँ शाम के टाइम। और शाम को हमारा जियो से सामान आया, मतलब मैं जियो से ही हमेशा सारा सामान मंगाती हूँ, चाहे राशन हो, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, कुछ भी हो, XYZ सब कुछ मैं, या मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हों और या फ्रूट्स हों, सब कुछ मैं जियो ऐप से ही मंगाती हूँ। तो वही सामान आया भी, आलू, टमाटर, कांदा और पेपर रोल ख़त्म हो गए थे किचन के, वो मंगाए मैंने। तो वही मैं उठा के रख रही हूँ। और अगस्त्य की चल रही है शैतानी, बॉल खेल रहा है वो, ये देखो, ये देखो, ये देखो।
सो अभी आप देख रहे हो कि किचन में कितना फैला हुआ है। ये बर्तन है जो मैंने वॉश करके रखे थे और ये सारी चीज़ें समेट के रखना है। सो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि आपका बेटा मतलब सही क्लियरली नहीं बोलता है। आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बट उसको स्पीच में थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बोलने में तकलीफ़ है। उसकी स्पीच थेरेपी अब मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ, और सैटरडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो उसका स्कूल रहेगा, और स्पीच थेरेपी भी एक ही क्लास होती है एक्चुअली में, हफ्ते में 1 या 2 होती हैं। तो मैंने सोचा है कि सैटरडे रख लूँ, और सैटरडे को छुट्टी भी होती है। तो इसमें मेरा पूरा दिन जाने वाला है, बिकॉज़ यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो कॉल पे करवा रहे हैं। मैंने कहा वीडियो कॉल के लिए मैं 800-900 रुपये नहीं दूँगी एक क्लास का, मुझे कराना है तो फिर मैं बाहर जाके ही करा लूँगी। फिर ये सोचा है कि जहाँ हस्बैंड का ऑफ़िस है वहीं पे ढूँढ लेती हूँ, क्योंकि उधर ही इनके साथ ही निकल जाऊँगी 9, साढ़े 9-10 बजे। तो इससे ये होगा कि इसकी थेरेपी भी हो जाएगी, क्योंकि आने जाने में ही 2-3 घंटे चले जाते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे दूर दूर हैं, तो वहाँ ये होगा कि थेरेपी भी हो जाएगी इसके, और लंच वगैरह भी अपना लेके जाऊँगी, ताकि वहाँ से लौटने के बाद ऑफ़िस में लंच कर लूँगी जाके, और फिर वहाँ से मैं बस से आ जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से जो बस आती है ना सीधे डायरेक्टली यहाँ मॉल है एक, वहाँ पे आती है, और फिर वहाँ से मैं ऑटो से घर आ सकती हूँ, है ना। तो ये मुझे सही लगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जाने में भी फिर मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा अकेले, और सुबह ही निकल लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर क्या होता है ना कि अगर मैं दोपहर का रखूँगी अब पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं है, मुझे वाशी साइड ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ होने वाली है। तो आई होप सो कि अभी उसकी स्पीच थेरेपी ठीक से हो जाए, बिकॉज़ अभी रिसेंटली मैं इसलिए नहीं करा पा रही थी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही थी, इतनी बारिश कि कुछ ही मत पूछो। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसका स्पीच थेरेपी सैटरडे से, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ को लेके, काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, बिकॉज़ वो बोलता तो सब कुछ है बट बोल नहीं पाता है वो, ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत सारे बच्चों में आजकल प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पे मैंने जियो से दाल मंगाया था, हल्दी मंगाया था, और मूंगफली मंगाई थी क्योंकि ये सब ख़त्म हो गया था। अरहर की दाल मंगाई है, आई मीन तुअर की दाल मंगाई है, यहाँ पे सब लोग तुअर दाल बोलते हैं। मूंगफली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ का हो गया है, बिकॉज़ मूंगफली चाहिए रहती है मुझे। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट लग गए हैं, और अभी हम बनाएंगे डिनर, और डिनर में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और रोटी चावल। अब कढ़ी में तो कढ़ी पकौड़ा नहीं बना रही हूँ, बिकॉज़ उन्हें कढ़ी पकौड़ा नहीं खाना है, वो तो अपने स्टाइल की कढ़ी बनवाते हैं वो बिना पकौड़े वाली। सो वो बना दूँगी, रोटी बना दूँगी, एंड थोड़े से राइस बना दूँगी। थोड़ा ही थोड़ा सब कुछ बनाना है, बिकॉज़ इनमें से मैं कुछ नहीं खाती हूँ रात में, और मेरा डिनर ही अलग ही रहता है रात का। लेकिन हाँ, दिन में जो बनता है वो मैं खाती हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, जो सबके लिए बनता है वही खाती हूँ, बट डिनर मुझे अलग से अपना बनाना ही पड़ता है। सो यहाँ पे मैं कढ़ी सरसों के ऑयल में, पहले थोड़े से ऑयल में तड़का लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सेकंड तड़का भी लगाऊंगी, जो कि होगा कढ़ी पत्ता, जीरा और हींग दोबारा से। एक्चुअली इसमें मैं हींग डालना भूल गई, बट फिर मैंने जब सेकंड तड़का लगाया था ना, तब फिर मैंने डाल दी थी। अदरवाइज़ मैं 2 बार डालती हूँ, हींग का ही मेन फ्लेवर होता है एक्चुअली कढ़ी में। तो ये देखिए, और कढ़ी पकौड़ा जो बनता है वो तो बहुत ही टेस्टी बनता है यार, बट इनको नहीं खाना था, बिकॉज़ मैं नहीं खाना है, तो फिर कह रहे थे अकेले के लिए क्या बनाना, कढ़ी पकौड़ा बनाना, तो फिर दिन में बनाना लंच में, टिफ़िन में, ताकि मैं भी खा सकूं। तो एक जन के लिए इतनी मेहनत क्यों करना और वैसे भी इनको ये वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद है, ये पीने वाली। तो ये इसी तरह से बनती है, जिस तरह से इनको पसंद है मैं वैसे ही बना रही हूँ आप। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड शेयर दिस वीडियो
जहाँ पे भी आप शेयर कर सकें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में एंड सपोर्ट मी। और आप ज़रूर बताना कि डेली रूटीन्स आपको कैसा लगता है, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, ज़रूर कमेंट करना। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगस्त्या को भूख लग रही थी क्योंकि खाना बनने में टाइम था एंड भूख की बात भी नहीं है, उसको एक्चुअली यही खाना था, चीज़ रोटी। तो मैंने सोचा कि लाओ बना देते हैं, और ये तो काफ़ी अच्छा लगता है और मैंने कहा रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी। ये काफ़ी हेल्दी चीज़ है ये, लाइक कहते हैं ना रैप जो बनता है, जो मार्केट में मिलता है या बाहर जाके खाते हैं बच्चे, तो इस तरह से आप घर में भी बना सकते हो। सिंपली मैंने एक दोपहर की रोटी रखी थी, 2 रोटी रखी थी, तो एक रोटी में मैंने घी लगाया, ऊपर से ये पिज़्ज़ा सॉस लगाया और खूब सारा पनीर स्टफ़ करके चीज़ डाल दिया। अब इसको रैप कर देंगे, और ये अगस्त्या को बहुत पसंद है और आप ज़रूर अपने बच्चे के लिए बनाना। ये हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे को पसंद ना आए, क्योंकि वेजीज़ वगैरह फिल करोगे तो चाहे ना खाए, लेकिन चीज़ एंड पनीर ऐसी चीज़ है कि खा ही लेंगे बच्चे। तो ये देखिए मैंने इसको सिक्योर कर दिया था, ये क्या बोलते हैं इसको, नहीं आ रहा है मुझे याद, क्या बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद इसको मैंने घी लगा के सेक लिया है और उसको धीरे से मैं निकाल दूँगी। जो ये लकड़ी दिख रही है ना आपको, क्योंकि अंदर जो है ना मैंने चीज़ डाला है ना, मतलब पनीर डाला है एंड चीज़ डाला है, जो चीज़ स्लाइस आता है ना मैंने वो डाला है, वो फ्रीजर में रख दिया ना इसलिए कड़क हो गया। उससे क्या था कि रोटी जो है ना रैप अपने आप अंदर से चिपक जाता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको घी में बना दिया, इतना यम लगता है एक्चुअली में, मेरा भी मन करता है खाने का पर मैं खाती नहीं हूँ बना के। और ये बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। तो इस तरह से आप वेजीज़ का भी बना सकते हो घर की रोटी लेके, आप घर की रोटी लेके पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। तो मैं ये सारी चीज़ें इन्वेंट करती रहती हूँ ताकि उसको अच्छा लगे खाने में। तो उसको बहुत मन था, ये मतलब ऑलमोस्ट ये एक दिन छोड़ के एक दिन खाता ही है ये बहुत पसंद आता है इसको। और ये जो सॉस है ना, एक्चुअली सॉस भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए बच्चों को, बट इसका भी मैंने एक तरीका ढूंढ रखा है। लाइक ये जैसे कि सॉस की बॉटल है ना, हालांकि इसमें तो ख़त्म हो गया है अभी सॉस, तो उसमें मैं पानी डाल के इसको इस तरह से कर लूँगी। बट जब भी सॉस आती है तो मैं दूसरे कंटेनर में पहले, मान लीजिए मैंने आधा सॉस डाला तो उसके आधा पानी डाल दिया, मतलब बहुत पतली लिक्विड ही कर देती हूँ जिससे वो सॉस ज़्यादा ना खाएं बच्चे, क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी होती है ना, एक स्वैप में आधी चली जाती है। और तो जो पतली होती है ना तो उतनी क्वांटिटी में नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए मैंने इसमें पानी डाला क्योंकि ये तो ख़त्म होगी बॉटल, इसलिए मैंने कर रही हूँ पानी डाल के बॉटल के अंदर। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही ऊपर से पानी डाल देती हूँ सॉस के अंदर। और हम लोगों को लेनी रहती, मैं तो खाती नहीं हूँ, इन्हें लेनी रहती है तो ये डायरेक्टली जो बॉटल होती है ना जो हम मंगाते हैं बड़ी वाली, उससे ये ले लेते हैं। लेकिन मैं अपने बेटे को पानी मिला के ही सॉस देती हूँ, क्योंकि वो बहुत सॉस खा लेता है एंड नॉट गुड फॉर हेल्थ, के लिए भी अच्छी नहीं होती इतनी सॉस, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड खा लेता है वो, चाहे वो सैंडविच खाए, चाहे रैप खाए, चाहे कुछ भी खाए, तो वो सॉस समझ लो 2-3 निवाले में ही वो ख़त्म कर देता है। पतली होती है ना तो वो फिर उतनी नहीं खा पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, और 3 से 4 रोटी बनती है रात में, बिकॉज़ अगस्त्या ने तो खा ही लिया है, अभी वो नहीं खाने वाला है ये कढ़ी चावल रोटी। तो यहाँ पे रोटी बना के फिर अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, अभी आने वाले हैं, क्योंकि 8:30-9 बजे तक 8:30 तक आते हैं। तो मैंने फ़ोन पे पूछ लिया था कि पहुँचने वाले हैं, मतलब नीचे ही हैं। तो मैंने कहा लो रोटी बना के रख देते हैं जिससे कि खाना तुरंत दे दूँ मैं। और हाँ, मेरा डिनर हो चुका है, बिकॉज़ मेरा मैक्सिमम मैं 7:30 बजे तक खा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करती हूँ। और कभी 7 बजे भी खा लेती हूँ, कभी 6:30 बजे भी खा लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे उस हिसाब से लेट नहीं करना है। तो मैंने बनाया था रागी के चीले, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अभी रिकॉर्ड नहीं किया बट मैं बनाती रहती हूँ, मतलब कभी ब्रेकफास्ट में बना लिया तो कल बनाऊँगी ना तो रिकॉर्ड कर लूँगी मैं। और रागी के चीले बनाए थे और ग्रीन चटनी के साथ खाया मैंने। सो मैक्सिमम जो 7:30 बजे मेरा डिनर हो जाता है ना, तो रात में भूख तो लगती ही है। तो जो मेरा लास्ट मील रहता है ना वो मिल्क रहता है, मैं सोने से पहले मिल्क ले लेती हूँ, 1 गिलास भर के गुड़ के साथ ले लेती हूँ, नहीं तो जो कच्ची हल्दी आती है ना उसके साथ ले लेती हूँ, मतलब उसके साथ नहीं, उसको डाल के ऐसे बॉईल करके मिल्क ले सकते हो। तो कभी कभार ड्राई फ्रूट्स से ले लेती हूँ, पर सोने से पहले ज़रूर लेती हूँ। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, बताना कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ कल आपसे।